23 सितंबर 1932 की रात चिटगांव की गलियां असामान्य रूप से शांत थीं। पर उस सन्नाटे में इतिहास सांस ले रहा था। अंधेरे में एक युवती आगे बढ़ रही थी, आंखों में निर्भयता, मन में संकल्प और हाथों में आजादी का सपना। उसका नाम था प्रीतिलता वद्देदार। प्रीतिलता का जन्म 5 मई 1911 को हुआ। वे बचपन से ही असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थीं। पढ़ाई में तेज, अनुशासित और संवेदनशील, लेकिन केवल किताबों तक सीमित नहीं। जलियांवाला बाग और ब्रिटिश अत्याचारों की कहानियां उनके भीतर आग बनकर जलती थीं। उन्होंने महसूस किया कि केवल शिक्षा से नहीं, बल्कि बलिदान से ही आजादी मिलेगी। सूर्य सेन और चिटगांव क्रांतिकारी समूह। उसी समय चिटगांव में सूर्य सेन, जिन्हें सब मास्टरदा कहते थे, युवाओं को संगठित कर रहे थे। उनका सपना था सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश शासन की नींव हिला देना। उनके नेतृत्व में बना चिटगांव क्रांतिकारी दल गुप्त प्रशिक्षण, हथियारों का अभ्यास और अनुशासन के लिए जाना जाता था। इस समूह में शामिल होना आसान नहीं था। केवल वही लोग चुने जाते थे जिनमें साहस, गोपनीयता और त्याग की क्षमता हो। प्रीतिलता जब इस आंदोलन से परिचित हुईं, तो उन्होंने केवल समर्थन नहीं दिया, उन्होंने पूरी तरह स्वयं को समर्पित कर दिया। उनकी बुद्धिमत्ता, अनुशासन और निर्भीकता देखकर सूर्य सेन ने उन्हें अपने दल में शामिल किया। वे इस दल की प्रमुख महिला क्रांतिकारियों में से एक बन गईं। उन्होंने पुरुष क्रांतिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रशिक्षण लिया, हथियार चलाना, गुप्त संदेश पहुंचाना और मिशन की योजना बनाना। अपमान के विरुद्ध विद्रोह। ब्रिटिश शासन केवल सत्ता नहीं, बल्कि भारतीयों के आत्मसम्मान को भी कुचल रहा था। पहाड़तली यूरोपियन क्लब इसका जीवंत उदाहरण था, जहां बोर्ड लगा था, कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश निषेध है। सूर्य सेन के समूह ने निर्णय लिया, इस अपमान का उत्तर दिया जाएगा। इस साहसी अभियान का नेतृत्व प्रीतिलता वद्देदार को सौंपा गया। वह ऐतिहासिक रात 23 सितंबर 1932 की रात प्रीतिलता पुरुष वेश में अपने साथियों के साथ क्लब पहुंचीं। गोलीबारी हुई, आग लगाई गई और ब्रिटिश अहंकार को खुली चुनौती दी गई। यह हमला केवल एक इमारत पर नहीं था, यह गुलामी की मानसिकता पर प्रहार था। लेकिन लौटते समय वे घायल हो गईं। चारों ओर ब्रिटिश सैनिक थे। गिरफ्तारी तय थी। अंतिम निर्णय। एक सच्ची क्रांतिकारी के रूप में प्रीतिलता ने वह निर्णय लिया, जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। अपमानजनक गिरफ्तारी से पहले उन्होंने साइनाइड का सेवन किया। 24 सितंबर 1932, मात्र 21 वर्ष की आयु में, उन्होंने हंसते हंसते मृत्यु को गले लगाया, पर स्वतंत्रता के संकल्प को जीवित छोड़ गईं। प्रेरणा। प्रीतिलता वद्देदार का जीवन हमें सिखाता है कि क्रांति उम्र नहीं देखती, साहस लिंग नहीं पहचानता और आत्मसम्मान कभी समझौता नहीं करता। आज जब भी हम सिर उठाकर जीते हैं, तो याद रखना चाहिए, किसी 21 साल की युवती ने यह अधिकार हमें अपने प्राण देकर दिलाया था।